नमस्कार। आज बात करते हैं जैन धर्म की। ये दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है और कर्म को लेके इसका जो नजरिया है वो बड़ा ही अनोखा और गहरा है। तो चलिए आज इसी फैसिनेटिंग दुनिया में गोता लगाते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल जो जैन फिलॉसफी के बिल्कुल सेंटर में है। सवाल यह है कि आखिर कोई इंसान कर्म से आजाद मतलब लिबरेट कैसे हो सकता है। अब हमारी सोर्स मटेरियल में एक लाइन है जो कहती है कि कर्म आत्मा का अभिशाप है और इसे खत्म हो जाना चाहिए। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर यहीं पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास, क्योंकि जैन धर्म के लोग कर्म के नियम पर पूरा अटूट विश्वास भी रखते हैं। तो चलिए इस पहेली को थोड़ा और कुरेदते हैं। मतलब अगर कर्म ही ये तय करता है कि अगला जन्म कैसा होगा, तो फिर अल्टीमेट गोल इसे पूरी तरह खत्म करना क्यों है? ये तो अजीब बात हुई। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा। जैन धर्म की शुरुआत हुई थी उत्तर वैदिक काल के, जो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स थे, जो जटिल अनुष्ठान थे, उनके जवाब में सादगी के रास्ते के तौर पर। और जवाब के सुराग हमें यहीं से मिलने शुरू होंगे। देखिए, जैन धर्म की जड़ें ना बहुत गहरी हैं। जितना हम सोचते हैं उससे कई ज्यादा पुराना है ये। इसका मार्गदर्शन किया 24 तीर्थंकरों ने, यानी स्पिरिचुअल टीचर्स ने, जिन्होंने इस दुनिया के पार जाने का रास्ता दिखाया। तो इतिहास की बात तो हो गई। अब जरा इसके कोर प्रिंसिपल्स मतलब मूल सिद्धांतों पर नजर डालते हैं, क्योंकि कर्म का रोल समझने के लिए इन्हें जानना बहुत जरूरी है। जैन धर्म की सबसे बुनियादी मान्यता ये है कि आत्मा हर चीज में है। मतलब इंसानों और जानवरों में तो है ही, पौधों में, पानी में, यहाँ तक कि पत्थरों में भी आत्मा है। और इसी बिलीव से निकल कर आता है अहिंसा का सिद्धांत, और वो भी एकदम एक्सट्रीम लेवल पर। सोचिए, जब हर चीज में आत्मा है तो किसी भी जीवित चीज को नुकसान पहुंचाने से बचना ही होगा। और यही वजह है कि खेती को भी पाप माना जाता है, क्योंकि उससे भी तो जमीन और कीड़े मकोड़ों को नुकसान पहुंचता है। अब आते हैं 5 महाव्रतों पर। ये वो 5 बड़ी कस्में हैं जो एक जैन के जीवन को डिसिप्लिन करती हैं। पहले 4 तो पार्श्वनाथ ने सिखाए थे, और 5वां यानी ब्रह्मचर्य वो महावीर ने जोड़ा। और इन सब का मकसद एक ही है, कर्म के बंधन को कम करना। इन सिद्धांतों को लेके कमिटमेंट और खास तौर पर त्याग यानी रिनाउंसिएशन को लेकर इतना ज्यादा था कि इसने आगे चलकर धर्म के अंदर ही एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डिवीजन पैदा कर दिया। ये हुआ था करीब 298 बीसी में। देखिए, कोर प्रिंसिपल एक ही था, दुनिया की चीजों से डिटैचमेंट, लेकिन इसकी 2 अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकली। दिगंबर, जो मानते थे कि सब कुछ, यहां तक कि कपड़े भी त्याग देने चाहिए, और श्वेतांबर, जो मानते थे कि सादे बिना सिले सफेद कपड़े पहने जा सकते हैं। और त्याग का ये जो सिद्धांत है, इसका सबसे अल्टीमेट एक्सप्रेशन हमें एक प्रथा में देखने को मिलता है जिसे संथारा या सल्लेखना कहते हैं। इसे सुसाइड नहीं समझा जाता, बल्कि ये डिटैचमेंट की एक बहुत ही गहरी स्पिरिचुअल जर्नी है। एक ऐसा रास्ता जिसे कर्मों को साफ करने के लिए पूरी चेतना और कंट्रोल के साथ अपनाया जाता है। तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। संथारा एक प्लान्ड वॉलंटरी स्पिरिचुअल प्रोसेस है। ये किसी दुख या निराशा में उठाए गए कदम से फंडामेंटली बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे पीसेस हैं। चलिए वापस चलते हैं अपनी शुरुआती पहेली पर और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो पहेली का पहला हिस्सा वो है अच्छे कर्म। अच्छे कर्म करने से रीबर्थ के साइकिल में एक बेहतर जिंदगी मिलती है। ठीक है, ये एक अच्छा स्टॉपओवर है, पर ये डेस्टिनेशन नहीं है। असली जवाब यहां है। अल्टीमेट गोल एक बेहतर रीबर्थ नहीं, बल्कि मोक्ष है। मतलब जन्म और मृत्यु के साइकिल से पूरी तरह से आजाद हो जाना। और बस यहीं पर हमारी पहेली सुलझ जाती है। जैसा कि सोर्स कहता है, कर्मों को खत्म करने का सबसे पक्का तरीका तपस्या करना है। तप, त्याग और डिटैचमेंट, इसी के जरिए आत्मा अपने जमा किए हुए सारे कर्मों को नष्ट करके आजाद हो सकती है। तो ये पूरी बात हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है कि सच्ची आजादी का मतलब आखिर है क्या, और उसे पाने के लिए क्या हर बंधन को तोड़ना जरूरी है?